अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चांदनी चौक में। मेरी बैक साइड पे आपको चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है। मैं आपको लेके जाने लगा हूँ जी चोर बाज़ार की तरफ, जो कि चांदनी चौक में मौजूद है। आज जुम्मे का दिन है और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये है जी पहला स्टॉल, जिसमें आपको चूल्हे, कंप्यूटर का सामान, देगचे, बर्तन, स्टील के बर्तन, पुराने थर्मास और इस्तेमाल की चीज़ें, इस्त्रियाँ, छोटे छोटे आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आप लेना चाहें तो आपको सस्ते दामों मिल सकते हैं। साइकिल्स अवेलेबल हैं, ये थर्मास, उनके साथ ड्रायर्स, और फिर जग पड़े हैं, गिलास हैं, जग के साथ साथ ब्लेंडर्स हैं, थर्मास हैं, उनके पुर्जा जात। कभी आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ का ज़रूर रुख करें। कमेटी चौक रावलपिंडी में हर जुम्मा और एतवार को ये बाज़ार लगता है। बाज़ार में काफ़ी रश होता है। ये न्यू जूते हैं चाइना वाले, मुनासिब रेट पे बाज़ार से थोड़ा कम कीमत में मिल जाते हैं। पुरानी साइकिल्स, इस्तेमाल शुदा साइकिल्स मिल जाती हैं। बेसिकली ये चोर बाज़ार नहीं है, यहाँ चोरी का ही सामान नहीं आता, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं रूटीन में, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे सस्ते दामों मिल जाती हैं। लोग इसलिए जुम्मा और एतवार वाले दिन यहाँ इन सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं। कपड़े, कोट, जैकेट्स, जर्सियाँ, ये आपको बाज़ार से मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। लंडे का सामान मिल जाता है, फिर न्यू भी मिल जाता है। जो जिस तरह का सामान लेना चाहे, सिलाई मशीन चाहिए, जूते चाहिए, आपको फ़ैन चाहिए, आपको स्पीकर्स चाहिए, आपको बर्तन चाहिए, आपको कोई भी इस्तेमाल की चीज़ चाहिए, आप यहाँ का ज़रूर रुख करें, यहाँ विज़िट करें। शायद कोई चीज़ आपके भी काम की आपको मिल जाए। ये देखें बर्तन पड़े हैं, ये लोग सिपलाइयाँ बेच रहे हैं। ऐसे ही फुटपाथ पे बैठे होते हैं, किसी ने कपड़ा भी नहीं बिछाया होता, उसके ऊपर अपना सामान रखते हैं और बैठ जाते हैं। बाज़ार में आने जाने से काफ़ी लोगों का रश लगा होता है। कंप्यूटर का सामान आपको मिलेगा, कंप्यूटर की केबल्स मिलेंगी, उसमें बाकी वो छोटे छोटे सेल डलते हैं, रिचार्जेबल सेल होते हैं, वो मिल जाते हैं। बाज़ार में तो बहुत महंगे होते हैं मार्केट्स में, लेकिन यहाँ पे आपको सस्ते मिल सकते हैं। हेलमेट्स आपको मिल सकते हैं, आपको चूल्हे मिल सकते हैं, बेबी वॉकर मिल सकता है, और इनके व्हील्स कभी गुम हो जाते हैं तो वो भी आप यहाँ आके इनके व्हील्स भी परचेज़ कर सकते हैं। लोहे का सामान मिल जाता है। कभी आपकी मशीन या कोई घर का ज़रूरी आइटम जो है, थर्मस है, कोई चीज़, उसका कोई ऐसा टूट जाता है तो आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं होता, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बआसानी दस्तयाब होती हैं। ये देखें स्टील का चूल्हा पड़ा हुआ है, अच्छी कंडीशन में है, बाज़ार से भी आपको मुनासिब मिल जाता है। पुराने टीवी पड़े हुए हैं, स्पीकर्स हैं, फिर ये पुरानी टेप्स पड़ी हैं, डेक जिसको कहा करते थे, और हेलमेट पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे आइटम जो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं। ये छोटा सा एक बाइक खड़ा है बच्चों के लिए, शायद थोड़ा बहुत काम हो वो करवाएं और इसको भगाएं। बैग्स हैं, रज़ाइयाँ हैं, कपड़े हैं, पोनियाँ हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे अच्छे आइटम्स हैं और बड़े मुनासिब कीमत में आपको यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ इसीलिए बाज़ार में काफ़ी रश लगा होता है। कोई चार्जर लेने आता है, कोई यूएसबी केबल लेने आ जाता है, किसी की बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी लेने आ जाते हैं। तो यहाँ इन लोगों के पास ताने बाने लगे होते हैं सारा दिन, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो इस कमेटी चौक, इस बाज़ार में जो ठेकेदार होता है वो आपसे एक पर्ची आपको देता है, आपसे पैसे लेता है, तो उस बुनियाद पे आप सारा दिन यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये देखें जी, इस मार्केट में, इस फुटपाथ पर आपको क्या क्या सेल किया जा रहा है। आप विज़िट करें जब, तो इस बाज़ार में भी ज़रूर जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, बिजली का सामान पड़ा हुआ है, टॉर्चेज़ हैं, और उसके बाद किसी ने गाड़ियों के हवाले से कोई चीज़ लेने हैं, कोई पेचकस किसी को चाहिए, स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए, वो चीज़ें सारा यहाँ पे आपको बआसानी दस्तयाब होंगी। गाड़ियाँ, साइकिलियाँ, बेबी वॉकर, बेबी टॉय, और उसके अलावा आगे चलते हैं तो बल्ब, एनर्जी सेवर यहाँ बड़े सस्ते मिल जाते हैं। 50-50 रुपये में एनर्जी सेवर आपको यहाँ से रिपेयर शुदा मिल जाते हैं। बिजली के बटन, बिजली के सॉकेट्स, बिजली के स्पीकर्स, हीटर, गैस वाले हीटर, बिजली वाले हीटर, फिर सप्लाई, फिर ये जो क्या कहते हैं
चार्जिंग लाइट्स, सेल, रिमोट कंट्रोल, इस तरह के इलेक्ट्रिक का सामान भी आपको यहाँ से बआसानी दस्तयाब होता है। ये पुराने साइकिल्स होते हैं जो कि हम लोग कबाड़ वालों को बेच देते हैं, तो वो घूमते घुमाते फिर रिपेयर होकर इसी बाज़ार में आके दोबारा रीसेल हो जाते हैं। कबाड़िया आपसे चीज़ें सस्ते दामों ख़रीद के लेके जाते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को रिपेयर करके थोड़ा सा ख़र्चा करके वो फिर अच्छे दामों फिर बेच लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज़ार से कम रेट पे होते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये टैब पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़े हैं, स्पीकर पड़े हैं, हैंड फ्री पड़े हैं। तो ये मैंने इनसे रेट भी पूछे थे, तो मुनासिब रेट्स थे बाज़ार की निस्बत। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये देखें, फ़ैन पड़े हैं, पंखे हैं, अब तो मौसम जब होगा तो इस्तेमाल होंगे। कील कबाड़ पड़ा हुआ है जी, ये चाबी छोटी छोटी पड़ी हैं, कीज़ पड़ी हैं जिनसे खोला जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, पेच जिनसे टाइट किए जाते हैं, ये वो टूल्स हैं। तो ये भाई बैठे हैं जी, खाना खा रहे हैं। तो इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या आपकी वीडियो बना लूँ? तो कहते हैं जी बिल्कुल बनाएं, मैं खाना खा रहा हूँ, आए मेरे साथ खाना भी खाएं। अच्छे इंसान थे, बड़ी चाहत से मिले, तो मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा बस आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। आपकी छोटी सी वीडियो बनानी है, व्लॉग बनाना है और इसको चढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने चैनल पे, दुनिया देखेगी, आप तक लोगों की एक्सेस होगी, आपका सामान बिकेगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बनाएं। कुछ लोग डर रहे थे वीडियो बनवाने से, मुझे कहते हैं यार हमारी प्लीज़ वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा यार मैं नहीं बनाऊंगा, कोई और बना लेगा। मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि ये एक अच्छी बात होती है किसी से पूछ के वीडियो बनाना, किसी के लिए कोई परेशानी का सामना तो नहीं है। तो लोग अपने आप को हाइड करना चाह रहे थे, कहते यार इस बाज़ार में वीडियो बनाने से हमारे ऊपर बाद में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, तो लिहाजा हमें आप ना लेके आएँ, हमारा सामान आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ वीडियो लोगों से पूछ के बनाई हैं। यहाँ आपको देखें पाइप्स भी हैं और मोटरसाइकिल के इशारे पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी, लाइट्स हैं, ये चलती हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, जो लेना चाहे हम उनको ये देंगे, कोई मसला नहीं है। तो आप जब भी कमेटी चौक विज़िट करें, बेसिकली ये चोर बाज़ार नहीं है, इसका नाम चोर बाज़ार ज़रूर रखा गया है कि चीज़ें यहाँ पे आपको बाकी एरिया की निस्बत सस्ती मिल जाती हैं। आपको बिजली की केबल्स, सॉकेट्स और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। यहाँ पे देखें जी, आपको साइकिल नज़र आ रहे हैं और ये भी अच्छी कंडीशन में है और मुनासिब रेट पे हैं। बाज़ार की निस्बत तो आधे से भी कम रेट पे यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सस्ती होती हैं। इसी वजह से लोग इस बाज़ार का रुख करते हैं। आपको दिखाते हैं जी लोहे का सामान। आप घर में अगर प्लम्बर को बुलाते हैं, आपकी सॉकेट्स ज़रूरत हैं, तो यहाँ से आप आके बाज़ार से आधी कीमत में ये सॉकेट्स, टूटियाँ और छोटा मोटा सामान जो है वो यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक शीमेल फिर रही हैं, आए उनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं, क्या कहते हैं। मैं क्या कर, ये तो हम बेच रहे हैं। इन्हें को लै लो, कुछ दो जी इन्हें कुछ सीधी होना अस थोड़ी वीडियो लै सकते हैं। तुम साड़ी वीडियो कितों लै वैसो नैट चला सा चार देखो टेंशन तो वायरल कर सा। ए देखो ना, प्यार मोहब्बत की कहानी आई है, याद रखो। देखो इसने ये माल लगाया हुआ है, मैं इससे लेना आई हूँ। तो स्टॉल का मालिक कह रहा है जी प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाएं, इनकी बेशक बनाएं लेकिन मेरी वीडियो ना बनाएं। चलते हैं जी, ये कुछ सामान है। आपके चूल्हे जो होते हैं ना, बिजली वाले घर के चूल्हे या गैस वाले चूल्हे, उनके ऊपर जालियां लगी होती हैं, बाज़ औक़ात गुम हो जाती हैं, तो वो भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। तो ढूंढने से कहते हैं खुदा मिल जाता है। जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है और आपको दस्तयाब नहीं है बासानी कहीं भी, आप यहाँ आएँ, घड़ियाँ लेनी हैं तो वो भी 100 रुपए में ये भाई घड़ी दे रहे हैं और अच्छी कंडीशन में है। ये देखें जी, एक तो प्लम्बर का सामान कुछ पड़ा हुआ है, बाकी नट बोल्ट टाइट करने वाला सामान पड़ा है, चमचें पड़ी हैं, लालटेनें पड़ी हैं, लोटे पड़े हैं, इलेक्ट्रिक का वो वज़न करने वाला कांटा पड़ा हुआ है, गैस वाला बर्नर पड़ा है जी, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो कि मैं बोल के वजाहत नहीं कर सकूँगा, जस्ट आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामने आपके पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो ड्रिल मशीन्स पड़ी होती हैं, सॉकेट्स पड़ी हैं, एक्सटेंशंस पड़ी हैं,
तो लोग कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग का काम भी कर रहे होते हैं, अपने साथ साथ स्पीकरों को ठीक कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। कंप्यूटर के आपको स्पीकर चाहिए, यहाँ आप जाएं, विज़िट करें। आपका जो है जग ख़राब हो गया है, जिसमें आप ग्राइंडर ब्लेंडर जिसे कहते हैं, वो मशीनें ख़राब हैं, यहाँ आप विज़िट करें। सिक्के आपको चाहिए, पुराने दौर के सिक्के, तो ये भाई जो है 50-50 रुपये का एक सिक्का दे रहे होते हैं। लोगों को शौक़ होता है सिक्के इकट्ठे करने का, तो वो लोग यहाँ से सिक्के भी ले सकते हैं। तमाम मुल्कों के सिक्के इस भाई ने रखे हुए थे। फिर ये देखें जी, हैंड फ्री पड़ी है, और इसको लगाएं, छोटी सी है ये। इन्होंने बाज़ार में तकरीबन है 1000 रुपये की, ये 500 रुपये की दे रहे थे। फिर ये ट्राउज़र पजामे शर्ट्स पड़ी हैं, 200 रुपये में इनका रेट था। मोबाइल के एसेसरीज़ पड़ी हैं जी, मोबाइल के पाउचेस पड़े हुए हैं, और ये छोटा सा टीवी पड़ा हुआ है, बैटरियां हैं, रिमोट कंट्रोल हैं, तो चार्जर पड़े हुए हैं। आप लैपटॉप के चार्जर लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब हैं। मोबाइल पुराने उनके चार्जर दस्तयाब हैं। जूते चाहिए वो यहाँ पे हैं। फिर ये स्पीकर पड़े हैं जिनके साथ माइक्स भी होते हैं, और बग़ैर माइक के भी हैंड फ्री पड़ी हैं। ये सिर्फ हैंड फ्री जो स्पीकर पड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपये में दिए जा रहे थे। न्यू थे, अच्छे थे, 300 रुपये। ये भाई एक मजमा लगा के बैठे थे। शाम का मजमा बेसिकली लोगों को इकट्ठा करने का एक ज़रिया था। बाद में इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके फिर अपनी दवाइयाँ बेचनी थी। कुछ ना कुछ माजून जो कि ख़ास किस्म की होती है माजून, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, बाद में वो बेचते हैं। मजमा लगाने के बाद जब इनका मजमा आगे चल रहा था तो पुलिस ने छापा मारा और इनका सारा सामान उन्होंने गाड़ी में रखा। तो इनको इनके साथ बड़ा मिसहैप हुआ। अगर तेरे मोटे ते हो जा रुमाल कपड़ा साफा पड़ना है, जिमें सब खलोता है, देखो 2 कदम हो जो पीछे, जिमें मैं हो गया पीछे होने तो बाद इस तरीके ना कपड़ा इकट्ठा कर ये बन जाएगी गोल जी गेंद। उनका हजूम सटांगे 2-4 कदम बा आसानी जाए। इस वास्ते थोड़ा दूर होके सप के मुँह का निशाना मार, तो जो एक कपड़ा लग गया सप के मुँह से, सप गया फस, क्योंकि ये हाथ कोई नहीं, ये पैर कोई नहीं। इस कपड़े में पकड़ेगा चक पाएगा, लेकिन पकड़ेगा मुँह, तो परिंदा या जानवर समझ। अल्लाह की शान है, सप दंद सर टेढ़े होंगे, सीधे नहीं होंगे। ये कपड़े में चक पाएगा, ये दंद इस कपड़े च उलझणगे, फसणगे। तो सप की आदत है चक पाने तो बाद फिर उस चीज़ निपट जाता है। ये झूठ पाएगा, कड़ा पाएगा, ये लगा कपड़े। ये हैं जी कपड़े लटके हुए, और बेडशीट्स वगैरह हैं। आप लेना चाहें तो वो भी आपको सस्ते दामों, मतलब 400-500 रुपये की रेंज में आपको यहाँ पे बेडशीट्स मिल जाती हैं। तकिए मिल जाते हैं, ये भी अच्छी कंडीशन में, न्यू भी होते हैं, यूज़ भी होते हैं। रज़ाइयाँ आपको मिल जाती हैं पॉलिस्टर वाली, जो बाज़ार में रज़ाई आपको 2000 की मिलेगी, यहाँ पे आपको तकरीबन वो 1000 की मिल जाएगी। 1000 से भी नीचे मिल सकती है, 500-600 की भी रज़ाई आपको यहाँ से मिल जाती है, तो सस्ती है बाज़ार की निस्बत। जूते पुराने वो भी लोग लेके बैठे थे, बेच रहे थे। हर किसी ने अपना रिज़्क और अपना नसीब लेना होता है। कोई सड़क पे बैठ के कमा रहा है, और कोई बड़ी बड़ी दुकानों में यही चीज़ें रख के उनके लाखों रुपए रेट लगा के बैठे हैं। यहाँ पे लाखों तो नहीं होते, हज़ारों भी नहीं होते, चंद 100 रुपये में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली बाज़ार का विज़िट करने का मकसद आप तक ये चीज़ें, ये अवेयरनेस, ये मालूमात पहुँचाना मकसद था कि आपको पता चल सके। यहाँ पे जो लोग नहीं पहुँच सकते, जिन लोगों ने चोर बाज़ार का बड़ा शोर मचाया हुआ है कि चोर बाज़ार बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, भाई इतना सस्ता भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, बाज़ार की निस्बत रेट कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। कोई फ्री किसी को कोई चीज़ नहीं देता, और लाजमी नहीं कि यहाँ पे हर चीज़ चोरी की हो। दुकानदार हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, 200 रुपया पर्ची की फ़ीस जमा करवाते हैं। हमारे पास तमाम वैरायटी दस्तयाब है। बिल्ले भाई का माल, पर्दा, चादर, तलाई, रज़ाई, आतफ खाने से बच के माल बहुत हमारा दस्तयाब होगा। कहते हैं जी मेरी शाल्स की आप बनाएं, यहाँ पे लोगों को बताएं। तो उनकी वीडियो मैंने बनाई, बड़े महसूस हुए, बड़े खुश हुए। तो आज ये पैगाम आप तक भी पहुँचा रहा हूँ कि जो चीज़ भी आप यहाँ से लेने जाएं, लेकिन ये आपको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, ये लाजमी नहीं कि हर चीज़ चोर ही कोई चोरी करके लाया होगा। किसी न किसी
दुकानदार ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उसने वो चीज़ प्रोवाइड यहाँ पे की होगी। अरे क्या बात है, ढोलकी भी पड़ी है। ढोलकी बजानी हो, कभी शादी ब्याह का फंक्शन हो तो आप ढोलकी अपनी ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे आपको आधी कीमत पे मिल जाएगी। या ढोलकी बजाने वाले शौकीन जो हैं, जो बजाते हैं, वो भी यहाँ से सस्ती ढोलकी लेके जा सकते हैं। वीडियो के एंडिंग की जानिब हम जा रहे हैं। चीज़ें आपने देख ली हैं। मोबाइल के साथ स्पीकर लगाना चाहें तो छोटे छोटे बड़े मज़े के यहाँ पड़े हुए हैं। ये ऐसे स्टॉल काफ़ी यहाँ पे थे, एक जगह हर कॉर्नर पे ये स्टॉल नज़र आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ों के। नई और पुरानी चीज़ें यहाँ पे बहुत दस्तयाब थी, और पुरानी तो यूनिक भी चीज़ें यहाँ बहुत दस्तयाब थी। तो आप जब भी वहाँ विज़िट करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, और कुछ ना कुछ इन गरीबों से लाजमी ख़रीदा करें, उनका भी भला हो जाएगा और चीज़ आपको भी सस्ते दामों मिल जाएगी। आपको मैंने घर बैठे आज सैर करवा दी कमेटी चौक, रावलपिंडी, चोर बाज़ार की। जब भी वहाँ जाएंगे तो आपको हमारी इस वीडियो की याद ज़रूर आएगी। मैं हूँ आसिफ जावेद, आप दीजिएगा मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल पाक फन टेलीविज़न। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नवाजिश। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।